मैं पिता से विनती करूंगा। यीशु मसीह कहता है मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा। और वो तुम्हें और एक सहायक देगा। क्या देगा? सहायक। यीशु मसीह कहता है मैं पिता से विनती करूंगा, पिता से दुआ करूंगा और तुम्हारे लिए पिता एक सहायक देगा। सहायक मतलब क्या है? इंग्लिश में लिखा गया हेल्पर। आप जानते हैं हम सब लोग दुर्बल है, दुर्बल कमजोर है। हर एक इंसान कमजोर है। आज इंसान अपने गुस्से को काबू नहीं कर पा रहा है। आज इंसान लोभ को काबू नहीं कर पा रहा है। अब इंसान पाप को काबू नहीं कर पा रहा है। ध्यान के साथ आप सुनिए। इंसान इतना कमजोर है, छोटे छोटे बातों में गुस्सा हो जा रहा है, लोभ लालच में गिर जा रहा है, पाप में गिर जा रहा है। वो कमजोर है। हम कहते हैं देखो ये भाई कितना शराब पीता है ये। आप जानते हैं उसको भी लगता होगा जब उसकी बीवी उसको गाली देती होगी, जब उसके माँ बाप उसको बोलते होंगे तो उसको भी लगता होगा कि मैं भी काश शराब छोड़ पाता, लेकिन क्या करे वो कमजोर है, छोड़ नहीं पा रहा है। जो गुस्से वाला है, गुस्से वाली है, शॉर्ट टेम्पर, छोटे छोटे बात में गुस्से हो जाता है, उसको भी कोई बोलता होगा अरे तू ज्यादा गुस्सा हो रहा है, उसको भी लगता होगा कि और मैं गुस्सा नहीं करूंगा, लेकिन क्या करेंगे वो छोड़ नहीं पाता है गुस्सा को, कमजोर है। छोटे छोटे बातों में गुस्सा हो जाता है, उसके अंदर एक कमजोर है। लोग जानते हैं लोग लालच गलत बात है, लेकिन फिर भी लालच में गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग कमजोर है। आप जानते हैं हम लोगों को दोष देते हैं। मैं एक दिन देखा एक सिगरेट एक व्यक्ति पी रहा था और सिगरेट के बकेट में मैं देखा वही भी लिखा गया था ये जो सिगरेट है, ये जो तंबाकू है, ये आपके शरीर के लिए हानिकारक है और इसे पीने से कैंसर होगा। फिर भी इंसान पी रहा है, वो पढ़ रहा है, वो देख रहा है, पी रहा है फिर भी, क्योंकि उसका जो क्या बोलेंगे उसका जो अभ्यास उसको हो गया है, वो छोड़ नहीं पा रहा है। वो उसके साथ छोटे से एक सिगरेट के सामने अपने आप को कमजोर कर दिया है, वो कमजोर हो गया है। याद रखना। आज देखिए मैं एक भाई को पूछा ये गुटखा तुम जो खाते हो उसका टेस्ट कैसा है? ये बोला कि टेस्ट कुछ नहीं है। क्यों खाते हो? कुछ नहीं, वैसे खाते हैं, अभ्यास हो गया है। क्या छोड़ना चाहते हो? हाँ छोड़ना चाहते हैं, लेकिन क्या करें, छोड़ नहीं पाते हैं। ध्यान के साथ आप सुनिएगा मेरी बात। आज इंसान पूरे अभ्यास में, पूरे हैबिट्स में, पूरे चीजों में एडिक्ट हो गया है, जो कि छोड़ नहीं पा रहा है, क्योंकि इंसान कमजोर है। और जानते हैं यीशु मसीह वैसे कमजोर इंसानों के लिए, वैसे कमजोर इंसानों के लिए यीशु मसीह ने एक उपाय बनाया। और उपाय क्या है जानते हैं? यीशु मसीह देखा कि इंसान कमजोर है, वो कुछ कर नहीं पा रहा है, पाप को छोड़ नहीं पा रहा है, बुराई को छोड़ नहीं पा रहे हैं, छोटे छोटे विषय में कमजोर हो जा रहा है, तो मैं उसके लिए एक उपाय करूंगा। और उपाय क्या है? उसके अंदर एक सहायक को मैं फिट कर दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। एक हेल्पर को उसके अंदर फिट कर दूंगा, जो हेल्पर, जो सहायक उसको सहायक करेगा, उसको हेल्प करेगा सारे बुराई से बचने के लिए, गुस्सा से काबू पाने के लिए, लोग लालच से काबू पाने के लिए, पाप से काबू पाने के लिए। पाप को छोड़ पाएगा, गुस्सा को छोड़ पाएगा, लोग लालच को छोड़ पाएगा, कमजोरियों को छोड़ पाएगा। इसके लिए उसके अंदर मैं एक सहायक को दे दूंगा, एक हेल्पर को दे दूंगा। और यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा है पिता से। क्या बोलकर प्रार्थना कर रहा है? हे पिता। यीशु मसीह जब इस दुनिया में था इंसान के रूप में, वो प्रार्थना कर रहा है पिता से, हे पिता आप इनके लिए एक सहायक को भेजिए, इनके लिए एक हेल्पर को भेजिए, जो कि इनके सारे विषय में इनका सहायक करेगा, सारे विषय में इनका हेल्प करेगा। ध्यान के साथ आप सुनिए। और उस सहायक का नाम क्या है जानते हैं? सुनिए, उस सहायक का नाम क्या है आप लोग जानते हैं? उस हेल्पर का नाम क्या है आप लोग जानते हैं? उस हेल्पर का नाम है पवित्र आत्मा।
होली स्पिरिट। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं अपने जीवन के कमजोरियों से आजाद होने के लिए? हाथ उठाइए। कितने लोग चाहते हैं अपने जीवन के सारे कमजोरियों से आजाद होने के लिए? अब जानते हैं ये में जितने लोग बैठे हैं, सारे लोगों के जीवन में कुछ ना कुछ कमजोरियां हैं। अब जो करना नहीं चाहते हैं अब वही कर देते हैं। अब जानते हैं ये गलत है फिर भी उस गलत काम को करते हैं। कोई एक भाई मुझे बोले, उसको जितना भी समझाओ वो नहीं समझेगा, वो अपने गलत काम को नहीं छोड़ेगा। मैं बोला तो समझा क्यों रहे हो? वो छोड़ ही नहीं सकता, क्योंकि वो गलत काम को वो नहीं पकड़ा है, उसको गलत काम पकड़ दिया है। पाप को वो नहीं पकड़ा है, पाप उसको पकड़ दिया है। उसको जब आजादी मिल जाएगा उस पाप से, उस बुराई से आजादी मिल जाएगा तो वो भी एक अच्छा इंसान हो सकता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? आजादी कैसे मिलेगा? हाँ, आप जानते हैं बहुत लोग आजाद हो जाते हैं जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं। परमेश्वर क्या करता है? उनको आजाद करता है, दुष्ट आत्माएं निकलते हैं, लेकिन फिर भी उस समय के बाद वही बंधन में रह जाते हैं। देखिए, यीशु मसीह के नाम से आपको आजादी मिलता है, यीशु मसीह के लहू से आपको आजादी मिलता है। आपके लिए जब प्रार्थना किया जाता है, परमेश्वर आपको आजादी देते हैं सारे बंधनों से, लेकिन फिर भी इंसान वो बंधन में गिर जाता है। क्यों? क्यों जानते हैं? क्योंकि उसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, परमेश्वर का आत्मा नहीं है। जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आएंगे तो पवित्र आत्मा आपको, आपके जीवन में यीशु मसीह के नाम से जो आजादी मिला है, वो आजादी को पवित्र आत्मा आपके अंदर स्थिर करके रख देंगे। याद रखना, स्थिर करके रख देंगे पवित्र आत्मा, क्योंकि पवित्र आत्मा सहायक है, हमें सहायक करता है, सहायता करता है। हम जब भी कहते हैं पवित्र आत्मा मुझे सहायता करो, तो पवित्र आत्मा सहायता करता है। वो अगर आपके अंदर रहेगा तब सहायता करेगा, नहीं तो नहीं। सुनिए, परमेश्वर क्यों पवित्र आत्मा को तुम्हारे लिए भेजूंगा? वो तुम्हारा सहायता करेगा। पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहेगा और वो सारी चीजों में हमारा सहायता करेगा, सारे कमजोरियों को हमारे जीवन से दूर करेगा। सुनिए, हमारे अंदर क्यों परमेश्वर पवित्र आत्मा दिया? आप जानते हैं क्योंकि वो कमजोरी आपके अंदर है। आपके अंदर के कमजोरी को बाहर निकालने के लिए आपके अंदर परमेश्वर ने अपनी आत्मा को फिट कर देना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कि वो आत्मा आपके जीवन में आ जाए? वो परमेश्वर का आत्मा, वो पवित्र आत्मा आपके जीवन में आए कि वो आत्मा आपको सारे कमजोरियों से आजाद करे। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord। सारे कमजोरियों से, आप जानते हैं यीशु मसीह जब इंसान के रूप में इस दुनिया में था, वो भी प्रार्थना किया, वो भी बपतिस्मा लेने के बाद पवित्र आत्मा उसके ऊपर आया, वो भी आत्मा से भरा। हर एक इंसान, जितना भी इंसान इस दुनिया में है, याद रखना परमेश्वर की आत्मा के बिना कुछ नहीं कर सकता। यीशु मसीह यह सिखाना चाहता है। यीशु मसीह 100% ईश्वर था, 100% इंसान भी था, क्योंकि वो इंसान को बचाने के लिए इंसान का रूप धारण किया कि इंसान के सारे पापों को अपने ऊपर ले जाए। लेकिन फर्क यह है, ये है हम पापी इंसान है, लेकिन वो पवित्र इंसान था। हालेलुया, समझ रहे हैं? आप जानते हैं यीशु मसीह भी आत्मा से भरा, उसको भी आत्मा की सामर्थ की जरूरत पड़ा, क्योंकि वो सिखाना चाहता है हर एक व्यक्ति को पवित्र आत्मा की जरूरत है। परमेश्वर की आत्मा के बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं, याद रखना। अगर आपके जीवन से, जीवन के कमजोरियों से आजाद होना चाहते हैं, आपके जीवन के बंधनों से आजाद होना चाहता है, आप अगर आपके जीवन में हालेलुया एक पवित्रता का जीवन बिताना चाहते हैं, तो मेरे प्रियो उस पवित्र आत्मा को अपने जीवन में ले जाइए। उस पवित्र आत्मा जब आपके अंदर आएगा तो मैं आपको कहना चाहता हूं, आप लोग सामर्थ
बाइबल में लिखा गया है